जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का गन्नौर सोनीपत हरियाणा में संपन्न हुए भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जो इस वर्ष 15 से 20 जनवरी तक संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। गन्नौर नगरी के लिए यह उत्सव बेहद ही विशेष था और विशेष रूप से ही संपन्न हुआ। कल के एपिसोड में आपने तप कल्याणक के दृश्य देखे। आइए आज 5वें एपिसोड में देखते हैं ज्ञान कल्याणक के मनोरम दृश्यों को। 19 जनवरी को ज्ञान कल्याणक के पावन अवसर पर प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल होते ही पंच कल्याणक के सभी पात्र पूजन मंडप में एकत्रित हो गए और पुण्यवान पुरुषों ने सर्वप्रथम भक्ति भाव से प्रभु का अभिषेक एवं विश्व शांति की कामना से शांति धारा की। सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्षदीर्थंकराय द्वादश परविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानानंद दर्शनानंद आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तलकुशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र मंडल मंडिताय उपसर्ग विनाशाय गातिक्रम शंकराय जराय अमराय अभवाय। शांति धारा होने के बाद सभी ने पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी और यथास्थान विराजमान होकर संगीतमय पूजा अर्चना की। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं, हाँ मैं चंदन। प्रभु की आराधना करते हुए भक्त इतने भाव विभोर हो गए कि सभी ने खूब भक्ति की। देवता निवारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही वारता। आदि लगता है कभी तो झंडा लगता है, कभी तो शांति लगता है, कभी महावीरा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुम भी छोड़ा है, तू जो अच्छा समझे ये तुम भी छोड़ा है, तुमसे ये जीवन भर का भी नाता जोड़ा है। कभी तो आदि लगता है, कभी तो झंडा लगता है। चपदे सर्व साधु चंद्रम जनागम जिन चेत चित्रवर्मा छुदारु गुणासन निवेदम द्रवपामति रसिद चपदे सर्व साधु चंद्रम जनागम जिन चेत चित्रवर्मा मोहंत कर विनाशन दीपम द्रवपामति साधु चंद्रम जनागम जिन चेत चेतलिपन महा अनर्पत प्राप्ति जलादि अर्घम द्रवपामति। परम देवादेव मात से कारी मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी नमः हरिगम द्रवपामति स्वाहा। तप कल्याण प्राप्त ऋष्वादि महावर्धमान जिनः अत्र अवतर संभोषित्यवाहिनम् कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकर वनवाष्टकम दहनाय धूपम द्रवपामति। कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम तप कल्याण प्राप्त पद्म पर्व जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामति। तप कल्याण प्राप्त पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवपामति। पूजन के चलते पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज का भी मंगल आगमन हुआ। मंडप के समक्ष आकर उन्होंने सबसे पहले जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए और केवल ज्ञान संस्कार की कुछ क्रियाएं संपन्न की। मंगलम अरहंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो नमो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़तो नमो लोकोत्तमा। ओम निरतै अनिप्रतिफल प्राप्ति संस्कार कृते स्वाहा। ओम निरतै वादक साकृतिकरण संस्कार श्रुते स्वाहा। तत्पश्चात आचार्य श्री अपने आसन पर विराजमान हुए और उनके विराजमान होते ही पुण्यशाली गुरु भक्तों ने उनके समक्ष पहुंचकर गुरु भक्ति करते हुए श्रीफल भेंट किया। गुरु भक्ति उपरांत अतिथि महानुभावों एवं पुण्यार्जक परिवार ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
इसके बाद पंचकल्याणक समिति ने इन सभी अतिथियों एवं सौभाग्यशाली पुण्यार्जक परिवारों का तिलक माल्यार्पण कर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया। महोत्सव में आगे महामुनिराज आदिनाथ आहार के लिए निकले। इस दौरान उपस्थित पुण्यशाली भक्तों ने नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दान दिया। आहार के समय भक्तों की भीड़ देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात चतुर्थ काल में भगवान आदिनाथ की आहारचर्या संपन्न हो रही हो। धन्य हुए आहार पुनि के मेरे चौके में, धन्य हुए आहार पुनि के मेरे चौके में। इच्छा रस का हुआ पारना भक्ति के मौके में, कि रस बरसा रही वो, कि रस मुस्का रही वो, कि रस बरसा रही वो, कि रस मुस्का रही वो। आहारचर्या के उपरांत मंदिर वेदी वास्तु हवन किया गया। इसके अंतर्गत इंद्र इंद्राणियों ने बैठकर हवन आहुति दी। ओम ह्रीं जिनधर्माय स्वाहा, ओम ह्रीं जनागमेभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं जिन्मेभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं जिनचित्तलेभ्यः स्वाहा। अनुपम जाताय नमः, शाप्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अनादि परस्पर सिद्धेभ्यो नमो नमः। श्रावकाय स्वाहा, देव ब्रह्मणाय स्वाहा, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, अनुपमेंद्राय स्वाहा, विद्यार्थ जाताय स्वाहा, परम जाताय नमः, परमहर्ताय नमः, परम रूपाय नमः। ओम ह्रीं अरसिद्ध केवलिभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं क्रों पंचदश तिथि देवीभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं क्रों नवग्रह देवीभ्यः स्वाहा। श्रीखंडकाला गरुजाति पत्र सद्ग्रंथि पन्नोत्तम पद्मकादि सर्वभ्यमर्तं सुरभि सुखाय भूयासुरेते तिलकोर्चितार्था। ओम ह्रीं शिलास्थापितार्थ। दूसरी ओर पूज्य आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से केवल ज्ञान संस्कार क्रिया, अंक न्यास, अधिवासना, नयनोन्मिलन आदि मंगल क्रियाएं संपन्न की। हरम अश्या उषा अपरंत सक्र भवतो ह्रीं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं हरम अश्या उषा अपरंत सक्र भवतो ह्रीं स्वाहा। ये सतमलनाय स्वाहा, हिंदुलनाय स्वाहा। मध्यकालीन बेला में भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना का लोकार्पण किया गया। सौधर्म इंद्र आदि पात्रों ने समवशरण के मध्य बने अशोक वृक्ष में तीर्थंकर प्रतिमा को भक्तिभाव से विराजमान किया और पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज गणधर के रूप में समवशरण के मध्य विराजमान होकर दिव्य उपदेश देते हैं। प्यारी लागी प्यारी मनहारी लागी रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। इस मंगल अवसर पर सौभाग्यशाली महिलाओं ने समवशरण के मध्य अष्ट प्रातिहार्य विराजमान करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। रतन दीप जला इंद्राणी छम छम नाची रे, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागी रे। समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागी। दर्शकों, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान के समवशरण में 12 सभाएं लगती हैं, जिनमें देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी सभी गति के जीव प्रभु की देशना श्रवण करने आते हैं। कुछ इसी प्रकार के दृश्य यहाँ भी नजर आए। मैंने आपका मानस्तम देखकर हमारा मान चूर चूर हो गया प्रभु। हम जैन धर्म की जय जयकार और हम समोषण में आना चाहते हैं प्रभु। जब चारों गति के जीव यहाँ पधारे, सभी जीवों के विराजमान होने के बाद पूज्य आचार्य श्री ने गणधर के रूप में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि को अपने मुखारविंद से प्रसारित किया। इस सृष्टि में ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक है। इन तीनों लोकों की मूल ध्वनि ओंकार है। इस ओंकार में
एक निनाद है, एक अक्षरी यह मंत्र है जो तीर्थंकर की सर्वांग से दिव्य ध्वनि के रूप में खिरती है। इस ओंकार की ध्वनि में 3 अक्षर हैं, अ अरिहंत का, अ आचार्य का, अ अशरीरी सिद्ध का। इस प्रकार अ में 3 परमेष्टि विद्यमान हैं, ओ में उपाध्याय परमेष्टि विद्यमान है और म में मुनराज के रूप में साधु परमेष्टि विद्यमान है। इसलिए निरंतर ओमकार का जाप करते रहने से मन की शांति होती है, शरीर में क्रांति होती है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान कर्मों का क्षय कैसे किया जाए? हे भव्य जीव, कर्मों के क्षय करने के लिए अपने परिणाम को निर्मल रखो, सट कर्तव्य का पालन करो, किसी के प्रति कसाय मत रखो, 6 महीने से अधिक की दुश्मनी मत बढ़ने दो, उसके पहले ही आपस में जय जिनन करके क्षमा याचना करते चले जाओ, व्रत और नियम का पालन करो, परमात्मा का अभिषेक और पूजा करते चले जाओ, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखो। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे कर्म क्षय का मार्ग खुलेगा, पुण्य का वर्धन होगा और जैसे जैसे पूर्ण कर्म क्षय करने की भावना होगी तो निरंतर व्रत और प्रतिमा को स्वीकार करो, संयम को स्वीकार करो, समाधि को स्वीकार करो, साधना को स्वीकार करो। नियम से 8 कर्म क्षय होगा और निर्वाण की प्राप्ति होगी। हे गंधर परमेष्टि, समाज में एकता और अखंडता कैसी बनी रह सकती है? और मुझे आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के आशीर्वाद से माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो क्रियाएं इसमें है वो तो हम निभाएंगे ही, और आगे चलकर हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं, कृपया इस पर हमें संबोधन करें। नमस्ते। हे भव्य वर जीव, समता में जिए जो आज, उसी का नाम है समाज। समाज एक दूसरे की गलतियों को छोड़ते हुए अपने मन से एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को जन्म देने लग जाती है, एक दूसरे की गलतियों को ढाक करके सामाजिक श्रेष्ठता को स्वीकार करती चली जाती है, तो समाज में एकता और शांति का आगमन होने लगता है। इसलिए समाज में एकता और शांति के लिए सभी समता में जिएं, एक दूसरे को स्वीकार करें, परस्पर में जय जिनन करें और अपनी अतीत की सारी त्रुटियों को भूलते हुए क्षमा याचना करते हुए यह सोचे, मैंने आज गन्नौर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बना करके एक पाषाण को भगवान बनाया है, तो मैं आदमी से इंसान बन जाऊं और ताकि धर्म की प्रभावना करता हुआ अपने जीवन में एकता और अखंडता को जन्म देने लगूं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि नरेंद्र के नाम से जन्म लेकर के संतों की सेवा की, आराधना की, विहार कराया, मन को पवित्र रखा। इसी कारण से आज तीर्थंकर के माता और पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। तीर्थंकर तो स्वयं केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। हे भव्य जीव, अपने जीवन में संयम को स्वीकार करो ताकि तुम्हारे जीवन में भी श्रावकत्व से मुनित्व और मनुष्य से देवत्व का आगमन हो, ऐसा जीवन परिवर्तित होता चला जाए। यही मंगल भावना है, यही संन्यास का मार्ग है, यही कल्याण का द्वार है। गुरुजी, मेरे मन के भाव है, बताता हूँ। गुरुजी, हम वहाँ भिंड गए थे, मेरे मन में आया कि मैं माता पिता बनूं। मैंने अपने घर बताया कि ब्रह्मचारी मनोज भैया को ही बताया। वे बोले, पदम जी अभी आप सोदरम इंद्र बनो, माता पिता बाद में बनना। ऐसे मैंने कौन से पुण्य किए थे तो मैं सोदरम इंद्र बना, अब आगे मैं माता पिता बनना चाहता हूँ। ऐसे क्या पुण्य करने पड़ेंगे? हे भव्य वर जीव, जो अपने जीवन में निरंतर दान देता रहता है वह सौधर्म इंद्र की पर्याय में पहुंच जाता है, और जो जीवन में त्याग की भावनाओं को जन्म देता है वह तीर्थंकर के माता पिता बन करके भी अपना कल्याण करता है। हे गंधर परमेष्टि नमोस्तु। हमारे यहाँ आचार्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज का आगमन हुआ है। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि इस गन्नौर नगरी को उनका चतुर्मास कब लाभ होगा? हे भव्य वर जीव, अपने जीवन में दीक्षा का भाव बना लो, दीक्षा लेते चले जाओ, चातुर्मास भी होता जाएगा। आचार्य श्री की दिव्य देशना श्रवण करने के बाद भक्तों ने भक्ति भाव से समवशरण की आरती उतारी। तत्पश्चात सभी इंद्र इंद्राणियों ने केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की और अर्घ्य समर्पित किए।
पूजन के बाद संध्या काल के समय संगीतमय आरती का मंगल अवसर आया और सभी भक्तों ने मंडप के समक्ष पहुंचकर पंच परमेष्ठी भगवान की आरती की और भक्ति का आनंद लिया। आरती के बाद अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के जाने माने कवि पधारे। आयोजन समिति ने सर्वप्रथम सभी कवियों को स्वागत सम्मान किया। समिति द्वारा सम्मानित होने के बाद कवियों ने एक एक कर अपनी काव्य प्रस्तुति दी और उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सन्मति के विस्तारक, हे दान तीर्थ, हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरु देवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। जो नाम जपे तेरा मन से, वह निर्विकार हो निर्भय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। जो महावीर की शरण में आए, जो महावीर की शरण में आए, उनको ये वरदान मिले। तुमको भी केवल ज्ञान मिले, हमको भी केवल ज्ञान मिले। तुमको भी केवल ज्ञान मिले, हमको भी केवल ज्ञान मिले। आसमान के बड़े सितारों से सजा है मंच, मंच का हर एक पल हसीन हो जाएगा। यहाँ भी उठेगा तेज तालियों का आसमान, जब एक एक श्रोता लीन हो जाएगा। अंग अंग में मृदंग बजने लगेंगे संग, छंद छंद से ही गम शीन हो जाएगा। एक छोटा पैकेट धमाका बड़ा करता है, मुझे सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। मुझे सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। शाबाश। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे मोक्ष कल्याण के मंगल दृश्यों को। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।